Hello everyone, this is Professor Sana Ansari and today we are going to discuss about the non-verbal communication and its advantages and disadvantages. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक्चुअली होता क्या है. Okay, we did that when we people are using some sign, pictures, symbols and sounds, apart from the words in our communication, that we can say that we are communicating non-verbally. ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कुछ पॉइंटर्स डिस्कस किए थे, कुछ फॉर्म्स देखा था, इसका डिफरेंट फॉर्म्स क्या क्या होता है ना. तो उसमें हमने यहाँ पर जैसे कि देखा था कि यहाँ पर हमने साइन लैंग्वेज देखा था, जहाँ पे हम किसी साइन सिम्बल्स को देखते हैं. बॉडी लैंग्वेज देखा था. पैरा लैंग्वेज हमने देखा था, वॉइस वेरिएशंस एंड मॉड्यूलेशंस पे जो बेस करता था. समटाइम्स साइलेंस भी कोई मतलब कम्युनिकेट करता है हमसे एंड हमारा स्पेस सराउंडिंग एंड टाइम ऑल्सो. ठीक है, सो ये सारे पॉइंटर्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है हमारे प्रीवियस वीडियो में. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के क्या एडवांटेजेस है और क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्टली विल हैव टू स्टार्ट इट्स एडवांटेजेस. ठीक है, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका एग्ज़ाम रिटन हो रहा है तो वहाँ पे वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में से एक क्वेश्चन आना फिक्स है. ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन में हमने दो पॉइंटर्स पढ़े थे और उन दोनों का हमने डीपली एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखा था. फर्स्ट वन हमने डिस्कस किया था ओरल कम्युनिकेशन एंड द सेकंड वन वाज रिटन कम्युनिकेशन. उसी तरीके से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमने अलग अलग लैंग्वेजेस डिस्कस की, जैसे पैरा लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, टाइम लैंग्वेज, साइलेंस. ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है ना. तो अब हम इन ओवरऑल का क्या देखने वाले हैं कि एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आई वुड लाइक टू से दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो स्टार्ट करते हैं. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहाँ पर हम साइन, सिम्बल्स, पोस्चर्स, हमारा जेस्चर या बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हैं, इसके क्या क्या एडवांटेजेस है. फर्स्ट एडवांटेजेस पॉइंट इज अट्रैक्ट अटेंशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या करता है, अट्रैक्ट करता है अटेंशन ऑफ द लिसनर्स. हु एवर द लिसनर, जो भी लिसनर्स हैं उनको क्या करता है, उनका अटेंशन गेन करता है. कौन? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. कैसे? तो हम समटाइम्स क्या करते हैं, कोई कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, है ना. जैसे ऑटोमेटिकली पीपल कैन अट्रैक्ट. पीपल क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं. कोई भी एक ब्यूटीफुल कलर आपको दिख रहा है तो आप अट्रैक्ट हो जा रहे हो. वंस द अटेंशन ऑफ द पर्सन इज अट्रैक्टेड, ही मे बी मोर इंटरेस्टेड इन द कम्युनिकेशन. एक बार आपने कलर देखा कि वाह ये कलर बहुत ही अट्रैक्टिव है, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए. आफ्टर द अट्रैक्शन यू विल मतलब आप उसमें इंटरेस्ट लेने लगोगे कि वो एग्जैक्टली क्या है. अगर वो कोई पिक्चर है तो क्या है, अगर उसमें कुछ लिखा है तो क्या रिटन है, क्या कम्युनिकेट करना चाहता है स्पीकर हमारे साथ, तो हम उस पिक्चर में क्या होने लगते हैं, मग्न होने लगते हैं. उसको डीपली क्या करने लगते हैं, मतलब पूरा स्क्रूटिनाइज करने लगते हैं, चेक करने लगते हैं. ओके, तो ये हो गया अट्रैक्ट अटेंशन. ठीक है, अब जैसे कोई बेल वगैरह, रिंग वगैरह साउंड होती है, जैसे कि देखो कहीं से दूर से भी म्यूज़िक की आवाज़ आती है तो आप उसको आपने जस्ट सुना, आप उस म्यूज़िक की तरफ अट्रैक्ट हुए, धीरे धीरे आप उसमें इंटरेस्ट लेना, थोड़ा थोड़ा कभी आप डांस करने लगते हो, झूमने लगते हो. मतलब वहाँ पर आप, वो साउंड है हमारे लिए. कोई म्यूज़िक क्या है, साउंड है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है, बट हम ऑटोमेटिकली उससे क्या होने लगते हैं, अट्रैक्ट होने लगते हैं. तो ये क्या करता है, एडवांटेजेस पॉइंट में आता है अट्रैक्ट अटेंशन. देन वी हैव बेटर रिकॉल. अब जैसे कि मैं किसी भी चीज़ को इंटरेस्ट लेके सुन रही हूँ, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ ना, तो ऑटोमेटिकली ये मुझे हेल्प करेगा इन रिटेंशन एंड रिकॉल ऑफ द मैसेज. रिटेन कर सकते हैं, मतलब डे आफ्टर लिसनिंग भी मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रख सकती हूँ, उनको रिकॉल कर सकती हूँ. जैसे कि देखो आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई जाती है ओरली, बट कैसा होता है, डे आफ्टर लिसनिंग उसके बाद आपने जितना भी 100% सुना है ना, उसका 50% हो जाता है. धीरे धीरे वो परसेंटेज डाउन होने लगता है. बट आप अगर कोई मूवी देखते हो, क्योंकि उसमें पिक्चराइजेशन है, कुछ पिक्चर्स वगैरह आप देख रहे हो, नॉन वर्बल तरीका भी यूज़ किया जाता है, तो वो चीज़ें आपको हमेशा
याद रहती है ना। तो ये क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या करता है, हमें रिटेंशन में हेल्प करता है, रिटेंशन एंड रिकॉल में, ठीक है। अब जैसे कोई पिक्चर्स होते हैं, कोई चार्ट्स होता है ना, जिस पे कोई सिंबल या साइन बनाया गया है, कोई स्लोगन लिखा है किसी ब्यूटीफुल कलर में या अट्रैक्टिव कलर में, है ना, तो आपको खुद समझ में आता है। अब जैसे सिगरेट के बॉक्स पे डेंजरस का साइन होता है, तो वो साइन है, वो एक पिक्चर है जो आपको दिखाई जा रही है, बट स्टिल आप समझ भी पा रहे हो एंड वो आपके दिमाग में हमेशा रहता है कि ये डेंजरस का सिंबल आपको दिखाई दे रहा है। तो ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि सिगरेट के बॉक्स पे रेड कलर का है या फिर जो है कोई भी डेंजरस साइन, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में रिटेन होने लगेगा, ठीक है। नाउ वी हैव क्रिएट्स इम्पैक्ट। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या करता है, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है। जैसे कि कोई अगर हम इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज है, अगर किसी का बॉडी लैंग्वेज बहुत इफेक्टिव है, फेशियल एक्सप्रेशंस अच्छे हैं, तो उससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली एक अच्छा इम्पैक्ट देता है। अब अगर मैं इंटरव्यू वगैरह के लिए जा रही हूँ, अगर मैं एक अच्छा फेशियल एक्सप्रेशन रखूँ, है ना, या फिर मैं अच्छे से लोगों से कम्युनिकेट करूँ, तो वो एक मेरा गुड इम्पैक्ट रखता है। अब ओरली बात करने से पहले मैंने बताया कि कभी भी हमारा बॉडी लैंग्वेज हमको रिप्रेजेंट करता है। बिफोर कम्युनिकेशन आवर बॉडी लैंग्वेज रिप्रेजेंटिंग आवर सेल्फ, ठीक है। देन वी हैव डेवलप्स रिलेशंस, इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज, अ गुड फेशियल एक्सप्रेशन, ये क्या होता है, एक साइन होता है फ्रेंडशिप का और हैप्पीनेस का। तो इससे ऑटोमेटिकली हमारे क्या है, रिलेशंस डेवलप होते हैं अमंग द पीपल। देन वी हैव एजुकेशनल वैल्यू। अब जैसे कि अगर कोई इलिटरेट पीपल भी है बट वो चार्ट्स, अब जैसे सिगरेट का एग्जाम्पल ले लो, तो उसको देख कर ही समझ में आ जाएगा दैट द स्पीकर वांट्स टू से दैट द सिगरेट इज हार्मफुल फॉर अस, है ना। तो मतलब द illiterate people can also learn or can also listen the message of the speaker or can also communicate the message of the speaker with the help of some pictures, signs and symbol, ठीक है। नाउ वी हैव फीलिंग्स एंड इमोशंस। फीलिंग्स एंड इमोशंस कैसा होता है, यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि अगर मैं कोई कलर्स रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जैसे कि अगर मैंने वाइट रिप्रेजेंट किया, तो वो ऑटोमेटिकली हमें समझ में आता है कि वाइट किसके लिए होता है, प्योरिटी के लिए होता है ना। एंड अगर समझो रेड है, तो हो सकता है कि वो कोई नेगेटिव सिंबल दिखाना चाह रहा है। ग्रीन, फ्रेशनेस के लिए आई कैन शो द ग्रीन कलर। तो ये सब हम इमोशंस एंड फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं किसी की भी। जैसे फ्रेंडशिप में वी कैन हम लोग क्या कर सकते हैं, वाइट रोजेस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे फ्रेंड्स को, एंड येलो रोजेस का अलग होता है, रेड का अलग होता है। तो जैसे हम लोग कलर्स से भी वी कैन शेयर द फीलिंग्स एंड इमोशंस, एंड कलर इज जस्ट पार्ट ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देन वी हैव फैसिलिटेट्स इंटरैक्शन। अब यहाँ पे कैसा होगा, गुड बॉडी लैंग्वेज है, अच्छे से आप मतलब अच्छे से लिसनर को सुन रहे हो, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, उसके पोस्चर्स एंड जेस्चर्स को कैच आउट कर रहे हो, तो यहाँ पे कैसा होता है ना, ऑटोमेटिकली हम समझ जाते हैं स्पीकर का मूड एंड उसके सिचुएशन, और हम उनसे क्या करने लगते हैं, इंटरैक्ट होने लगते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव लास्ट पॉइंट विच इज़ जनरेट आइडियाज़। अब इससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली कैसे होता है, आइडियाज़ भी जनरेट होते हैं। अब आइडियाज़ जनरेट होना मतलब कैसे, आइडियाज़ जनरेट होना मतलब आप यहाँ पे बोल सकते हो कि नॉन वर्बली भी जब हम लोग कम्युनिकेट करते हैं या किसी की बॉडी लैंग्वेज से जब हम इंस्पायर्ड हो जाते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करने लगते हैं, उससे कम्युनिकेट करने का कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लास्ट पॉइंट में बताया, फैसिलिटेट इंटरेक्शन, है ना। जब हम इंटरेक्ट होने लगते हैं तो हम डिस्कशन करने लग सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे। लिसनर स्पीकर कैन डिस्कस ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, सो डिस्कशन में लीड द न्यू आइडियाज़ और व्यू पॉइंट्स टू बोथ ऑफ देम, ओके। चलो, एंड देन हम लोग इसके आगे देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया। आप डिसएडवांटेजेस देखते हैं, इसके कुछ 5 ही पॉइंटर्स है, इसको अच्छे से यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम्स ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। सम टाइम क्या होता है ना, अब जैसे रेड कलर का एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। रेड कलर कहीं ना कहीं कैसा होता है, जैसे कि यूथ के लिए
या फिर यंगस्टर्स के लिए, यंग जनरेशन के लिए रेड कलर कभी कभी कैसा होता है, उनके एक उनको मोटिवेट करने के लिए भी समटाइम्स रेड कलर इन अ पॉजिटिव वे में यूज़ किया जाता है. बट हमने नॉर्मली रेड कलर को किस में देखा है, डेंजरस सिंबल के लिए देखा है ना. तो यहाँ पर क्या हो सकता है, रेड प्रॉब्लम में समटाइम मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है कि इट शोज द पॉजिटिव थिंग्स और द नेगेटिव थिंग्स. ठीक है. उसके बाद है प्रॉब्लम ऑफ फेक बॉडी लैंग्वेज. एंड समटाइम्स क्या होता है ना, जैसे कि फेक बॉडी लैंग्वेज, आप क्लासरूम में प्रेजेंट हो, ठीक है, आप प्रेजेंट हो, ये मुझे दिख रहा है दैट यू आर फिजिकली प्रेजेंट इन द क्लासरूम, बट हो सकता है कि आप मेंटली एब्सेंट हो. अब मेंटली एब्सेंट में भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एकदम ही मतलब बिल्कुल ही एब्सेंट है, मतलब मैं 10 बार भी क्वेश्चन पूछूं तो वो मतलब ख्यालों में ही रहने वाला है. लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फेक बॉडी लैंग्वेज रिप्रेजेंट करते हैं. यस यस यस, नो नो नो, हाँ समझ रहा है, बट एट द टाइम ऑफ आस्किंग सम क्वेश्चंस ना, वो एकदम स्टॉप हो जाते हैं, साइलेंस हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता है, क्योंकि दे वर शोइंग द फेक बॉडी लैंग्वेज टू मी ना, दैट्स व्हाई दे कांट से एट द टाइम ऑफ आस्किंग सम क्वेश्चंस. जब भी मैं कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ तो वो कुछ नहीं कह पाते. क्यों? क्योंकि उन्होंने फेक बॉडी लैंग्वेज रिप्रेजेंट किया. अब जैसे कि कभी कभी आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आती, इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड सम पर्टिकुलर थिंग्स, बट स्टिल यू आर सेइंग दैट येस यू कैन अंडरस्टैंड इफ़ यू आर नॉडिंग योर हेड्स, तो इससे समझेगा कि आपको जो चीज़ें समझ में आ रही हैं, है ना. एंड देन वी हैव प्रॉब्लम ऑफ परसेप्शन का भी कैसा होता है ना, सबके अलग अलग डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट परसेप्शन होता है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पे. जैसे कि आपको अगर कोई एक चीज़ बताई जा रही है ना, अगर मैंने कोई एक वर्ड लिखा और मैंने बोला कि इस वर्ड को अपने सेंटेंसेस में यूज़ करो, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग अलग अलग बताओगे. या फिर मैं बोलूँगी कोई भी एक पिक्चर मैंने आपको दिखा दिया, है ना, जैसे कि समझो एक विलेज का सीनरी दिखा दिया जहाँ पर एक नदी बह रही है, एक लेडी है, एक किसान है, फार्मर जो फार्म में कुछ काम कर रहा है, वहाँ पे कुछ गोट्स वगैरह है, मतलब एक सिनारियो में दिखा रही हूँ. एंड मैं आपको बोल रही हूँ कि चलो रिप्रेजेंट करो कि क्या हो रहा है. तो हो सकता है कि आप में से कोई बच्चे ऐसा बोलेगा कि मैम नदी बह रही है, हो सकता है कोई बोलेगा कि लड़की वहाँ पर खेल रही है, हो सकता है कोई बोलेगा कि फार्मर जो है फार्म में काम कर रहा है, कोई बोलेगा कि गोट्स क्या कर रही है, कुछ खा रही है वहाँ पे, ग्रासेस एक्सेट्रा. लेकिन यहाँ पर सबके जो परसेप्शंस या जो भी इनका कहना था क्या था, अलग अलग था, है ना. सबने अलग अलग चीज़ें बताया. हो सकता है तो सब एक ही बता देते दैट फार्मर इज़ वर्किंग इन द फार्म, बट स्टिल सबने जो पिक्चर को देखा, जिसने जो चीज़ें कैच की उसने वो चीज़ें बताया. तो यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ परसेप्शन भी होता है. समटाइम्स हम क्या करते हैं, जैसे पैरा लैंग्वेज का एग्जाम्पल ले लो. पैरा लैंग्वेज मैंने क्या बताया था इससे पहले, पैरा लैंग्वेज इज टोटली रिलेट्स our voice variations, voice modulations, क्या क्या है उस पर डिपेंड करता है पैरा लैंग्वेज. ठीक है. तो अगर पैरा लैंग्वेज को मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, अब जैसे कि अगर मुझे बात करनी है या 4 लोगों में बैठ के मुझे डिस्कशन करना है, तो मेरा वॉइस मॉड्यूलेशन विल क्रिएट लॉट्स ऑफ मैटर, नो. अगर कैसा होता है, समटाइम्स मैं नॉर्मली बात करना चाहती हूँ बट मेरा वर्ड स्ट्रेस ज़रा सा भी मिसमैच हुआ. जैसे मैंने लास्ट टाइम एग्जाम्पल दिया था ना, डिड यू गो टू द कॉलेज टुडे, फिर मैंने डिड पे कभी स्ट्रेस दिया, कभी यू पे दिया, कभी गो पे दिया, कभी कॉलेज पे दिया, एंड कभी टुडे पे दिया. तो ये क्या होता है, वर्ड स्ट्रेस है. तो ज़रा भी इसमें अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या होता है, हमारा परसेप्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपकी वॉइस से बहुत ही अलग चीज़ हो जाएगा, है ना. जैसे कि अगर आपको कोई कुछ पूछना ही होता है दैट व्हाट आर यू डूइंग, मैंने नॉर्मली पूछा दैट व्हाट आर यू डूइंग, तो ये सिंपल हो गया कि तुम क्या कर रहे हो. अगर मैं वैसी चीज़ को थोड़ा सा वॉइस में अगर पिचिंग मेरा चेंज कर दूँ, व्हाट आर यू डूइंग, मतलब ये हो जाएगा कि लाइक मैं किसी मतलब एंग्रीनेस के साथ कह रही हूँ दैट क्या कर रहे हो तुम. तो वॉइस जो वेरिएशंस और वी कैन से पैरा लैंग्वेज भी समटाइम्स जो है लोगों के परसेप्शन पर डिपेंड करती है. कि मैंने बोला, हो सकता है कि उस वक्त मुझे बोलना नॉर्मली था कि व्हाट आर यू डूइंग, बट मेरे मुंह से कैसे निकल गया व्हाट आर यू डूइंग. तो ये क्या हो जाएगा, एक परसेप्शन सुनने वाले के अलग अलग हो जाएंगे. ठीक है. देन वी हैव इरिटेशन. समटाइम क्या होता है ना, ये जो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वी पीपल आर यूजिंग सम वर्ड्स लाइक
You know that I see, got it, yeah, got it, yeah, I see, you know, I know. ये सब हम जब वर्ड्स यूज करते हैं तो इट क्रिएट्स इरिटेशन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग समथिंग समवन. अगर मैं आपसे कंटिन्यूसली बात कर रही हूँ, ठीक है, आपसे बोल रहे हो या आई नो, आई सी, गॉट इट, गेट इट, तो ये क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होता. और समटाइम्स अगर मुझसे कोई कुछ पूछ रहा है और अगर सिर्फ बोलो कि यस आई नो, आई नो, आई नो, तो दैट इज़ नॉट द इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होता. तो इट क्रिएट समटाइम्स इरिटेशन अमंग द पीपल और वी कैन से अमंग द लिसनर्स एंड स्पीकर्स. एंड अवर लास्ट पॉइंट इज प्रॉब्लम ऑफ क्वालिटी कम्युनिकेशन. कुछ स्पीकर्स ऐसे होते हैं जो इफ़ेक्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को नहीं यूज़ कर पाते अपनी कम्युनिकेशन में. लाइक जेस्चर्स प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं हो पाते हैं सही से, वॉइस मॉड्यूलेट नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली, है ना. तो क्वालिटी ऑफ टॉक हमारा, when we can say that the person is speaking very nicely and the person is having lots of quality manners or quality communication, हम कब कहते हैं जब आप आपके एक्सप्लेनेशन में आप आपके पोस्चर्स, आपके जेस्चर्स, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपका बॉडी लैंग्वेज रिप्रेजेंट कर रहे हो. क्योंकि कैसा होता है ना, अगर मैं क्लासरूम में आके सिर्फ बोलते रहूँ, है ना, तो वो एक अलग चीज़ होगी. तब तो आप बोलोगे कि मैम ये तो हम खुद ही रीड कर लेते हैं घर पे, है ना. बट यहाँ पर मैं एक एक सेंटेंस को अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहूँ, मुझे कहाँ पे किस वर्ड को स्ट्रेस देना है, कहाँ पे कौन से वर्ड पे स्ट्रेस देना है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये मुझे समझना होगा. देन अगर समझो कि अभी तो हमारे फिजिकली लेक्चर्स अगर हो रहे हैं तो मैं मेरा बॉडी लैंग्वेज रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, मेरे पोस्चर्स एंड जेस्चर्स से मेरी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बना सकती हूँ, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से बना सकती हूँ, मेरे टोन से बना सकती हूँ, मेरी वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस वेरिएशंस को यूज़ कर सकती हूँ. अगर मैं ऑनलाइन लेक्चर ले रही हूँ, आप मुझे देख नहीं पा रहे हो, कांट सी माई फेशियल एक्सप्रेशंस, माई पोस्चर्स, जेस्चर्स एंड माई बॉडी लैंग्वेज, बट यू कैन फील माई वॉइस मॉड्यूलेशंस एंड वेरिएशंस, यू नो, कि कहाँ पर मैं कौन से वर्ड को स्ट्रेस दे रही हूँ एंड मेरा वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा है, मैं कहाँ पर पॉज ले रही हूँ, मैं ज़्यादा पॉजिंग तो नहीं ले रही हूँ, है ना, या फंबल तो नहीं हो रही हूँ, है ना, और या फिर मैं ज़्यादा स्पीडी तो नहीं हो जा रही हूँ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और कम्युनिकेटिंग. तो ये सारी चीज़ें क्रिएट करती है मैटर्स. ठीक है, तो वी हैव कंप्लीटेड अवर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वाला पॉइंट एंड इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. ओके, सो यहाँ पर हमने पॉइंट तो कंप्लीट कर लिया. इफ़ यू पीपल हैव एनी डाउट्स एंड डिफिकल्टीज, सो यू कैन मेक कमेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल and just subscribe my channel and hit the bell icon and share it to your friends also. Thank you. That's enough for today. Bye. Have a nice